अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। 4.2 के हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे और जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो करते हैं। हमें एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर पहले 8, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए वाला मैट्रिक्स एक बी वाला। वो कह रहे हैं अगर ये सिंगुलर हो तो इसके अंदर लैम्डा यूज हो रहा है। इसके अंदर क्या यूज हो रहा है? लैम्डा की सिंबल। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कोई मैट्रिक्स वो कहते हैं सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट कर लिया, इसको एक्सपैंड कर लिया बाय R1। पहले हमने इसको एक्सपैंड किया R1 से। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या? -2। पहले के लिए हमें पता है प्लस लिखते हैं, अगले के लिए माइनस फिर प्लस, ऐसी। जब इसे एक्सपैंड किया तो ये वाली रो भी कैंसिल और ये वाला कॉलम भी कैंसिल। आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए थे, वो मेंशन कर दिए। फिर माइनस R1 से एक्सपैंड किया, R1 के पहले एलिमेंट से एक्सपैंड किया, फिर R1 के दूसरे एलिमेंट से 4 से। 4 वाली रो और 4 वाला कॉलम कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? 1 1 2 0, वो मेंशन कर दिया। प्लस माइनस फिर प्लस। फिर जब 5 से एक्सपैंड किया, 5 वाली रो 5 वाला कॉलम कैंसिल, ये जो 4 एलिमेंट बच गए वो राइट कर दिए गए। अब करते क्या है, डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे फाइंड करते हैं कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आ जाता है माइनस और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर आ जाते हैं, डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 0 और नॉन डायगोनल 2 ऑन द 2 आपस में मल्टीप्लाई। डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस और नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई कर। 0 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, 0 -2 -2 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्डा आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई अंदर किया, 5 लैम्डा और 5 4 द 20। 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 7 लैम्डा, 20 प्लस 8 28। अब क्वेश्चन में गिवन था कि एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिक्स का नाम बी था। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। तो बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 7 लैम्डा प्लस 28। 7 लैम्डा प्लस 28 को 0 के इक्वल रखा, 28 उधर जाकर -7 डिवाइड हुआ, तो 7 को 28 पे कट किया तो आंसर आ गया लैम्डा का -4। जो ये वाला बेटा इसका पार्ट है वो भी सेम एज इट इज है, वो भी 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया, उसका भी डिटर्मिनेंट लेके 0 का इक्वल रखेंगे तो उधर से भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करें इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 9 इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है। क्या फाइंड करना है जी? शो दैट, क्या शो करना है जी हमें? ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू आई। ये चीज याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये याद रखें। इसके लिए हमें ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास ए तो है लेकिन ए इनवर्स नहीं है। अब ए इनवर्स फाइंड करने का क्या फार्मूला है? ए इनवर्स का फार्मूला आपने 9th में पढ़ा हुआ है, क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसके कोफैक्टर क्या बनेंगे? A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये है जी। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले कोफैक्टर पुट करेंगे, फिर उनका लेंगे ट्रांसपोज, तो तब हम एडजॉइंट फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, करते हैं जी। हम सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड किया जाते हैं आपको ऑलरेडी उनका आइडिया है। ठीक है, कोफैक्टर पे हम जाते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं A11। A11 इसका फार्मूला क्या बनेगा?
-1 की पावर 1 प्लस 1। अच्छा, को फैक्टर फाइंड करने के लिए पहले हमने कौन सा को फैक्टर फाइंड करना है, A11, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसका। ठीक है, जब तो इस वाले की रो भी कैंसिल हो जाएगी और कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 4 4 0। करते हैं जिसको फाइंड, आगे आते हैं। -1 की पावर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 4 4 दा 16। -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -16, तो इसका आंसर आया -16। अब हम A22 फाइंड करते हैं। ऐसे बेटा सारे फाइंड करने पड़ेंगे, इसीलिए तो ये लेंथी हो जाते हैं। A22 फाइंड करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 2 वाला, ऐसे है ना, तो इस 2 की रो और कॉलम दोनों कैंसिल, पीछे जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे वो आ जाएंगे -5 4 -5 4 और 5 0। ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा। और 5 4 दा 20, -1 -20 और ये प्लस का 20 आ गया। फिर A13 फाइंड करना पड़ेगा। A13 क्या फार्मूला बनेगा जी, A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ये वाला रो कॉलम कैंसिल, पीछे जो बच जाएगा वो आ जाएगा -5 0 -5 0 5 4। -1 की पावर 1 प्लस 3 आ जाएगा बेटा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई, -20 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। -1 की पावर 4 1 रह जाएगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, -20 इसका आंसर आया -20। A13 फाइंड कर लिया, ए वाले सारे फाइंड कर लिया। अब नीचे आ जाते हैं A21 पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये वाला। 5 की रो भी कैंसिल हो जाएगी और 5 का कॉलम भी, 5 वाली रो भी कैंसिल और 5 वाला कॉलम, ये दो और ये दो बच जाएंगे, 2 1 4 0। ऐसी है बेटा, तो ये बन जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई, -1 -4 4 आ गया। A21 फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं A22 पे। A22 पे इसका फार्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट ये बन जाए। 0 के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करेंगे, 0 वाली रो भी कैंसिल और 0 वाला कॉलम भी कैंसिल, ये दो एलिमेंट बच, 4 बच जाएगा, 1 1 5 0 1 1 5 0। -1 की पावर 4, ये आपस में मल्टीप्लाई, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई, अच्छा 1 0 0 हो जाएगा, ऐसी 5 1 दा 5। तो इसका बेटा आंसर हमारे पास आ गया -5। इस तरह हमने इसके सारे के सारे को फैक्टर फाइंड करना, भी इतने फाइंड किए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर इसको रेज करके हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकें। जितने को फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए थे उनकी वैल्यूज इधर मेंशन कर दिया और उनको रेज कर दिया। A22 तक फाइंड कर लिया था। अब आते हैं A23 पे। A23 पे ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 3, A23 यानी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ये बन रहा है। 4 के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंड करेंगे, 4 वाला रो कॉलम और 4 वाली रो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 5 और 4। -1 की पावर 5, ये आपस में मल्टीप्लाई, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई, -1 -6 ठीक है, और ये 6 आ गया।
A23 भी आ गया। अब आ गया A31, A32, A33, ये रह गए। A31 उसका फार्मूला क्या बनेगा? फॉर्मेशन उसकी बनेगी 3+1 पावर में, यानी तीसरी रो का पहला एलिमेंट वो ये है। तो 5 वाला कॉलम और रो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया? 2104। 2104 -1 की पावर 4, ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई, 1 8, ये आ गया बेटा 8। A33 के बाद आ जाते हैं A32 पे। A32 क्या फॉर्मूला बनेगा? -1 की पावर 3+2, यानी तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट वो ये है 4। 4 वाला कॉलम और 4 वाली रो कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा? 1 1 और -5 4। ठीक है बेटा, ये बन गया हमारे पास -1 की पावर 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, -5 आ गया। एक ये दरमियाना वाला माइनस तो फार्मूले वाला है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके भी -5 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 5 -1, और ये आ गया हमारे पास -9। सिर्फ एक रह गया A33, -1 की पावर 3+3, यानी तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, इस वाला कॉलम भी कैंसिल, इस वाली रो भी कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा? ये वाले रह जाएंगे 1 2 एंड -5 0, -5 0, -1 की पावर 3+1, 3+3 6 हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, माइनस ये दोनों आपस में माइनस फार्मूले वाला, और इनको मल्टीप्लाई करके भी -10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर है, 1 रह जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आया? 10। मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास इधर साइड पे A23 का आंसर बेटा आया 6, फिर A31 आया 8, A32 आया -9, और A33 क्या आया? 10 आया। सारे आंसर हमने इधर मेंशन कर दिया ताकि इसको रेज किया जाए। इसका ले लेने के बाद स्क्रीनशॉट इसको मैं रेज करने लगा हूँ यहाँ से ऑनवर्ड। हाँ जी, कर दिया रेज, नोट कर लिया। हाँ जी बेटा, फार्मूले में जो जो चीजें हमने चाहिए थे हमने सारी फाइंड कर ली, वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। वो नोट करने के बाद आपने इसको अगेन राइट करना है, फिर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। A11 इसकी वैल्यू -16 है, A12 की वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू -20, 21 की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू बेटा -5 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 -9, और A33 की वैल्यू हमने 10 फाइंड की थी। इसका था ट्रांसपोज, ऐसी है। जब ट्रांसपोज रहेंगे, ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज को चेंज करके कॉलम बना देते। जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, -16 20 -20, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 -5 एंड 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 8 -9 एंड 10। बेटा हमने अभी फाइंड किया एडजॉइंट, क्या फाइंड किया है? एडजॉइंट फाइंड कर, एडजॉइंट तो फाइंड कर लिया, अब क्या रह गया है? डिटर्मिनेंट अभी रहता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इन वैल्यूज का काम हो गया खत्म, क्योंकि हमने उधर उनको मेंशन कर लिया, ये रफ पे लिखी थी। डिटर्मिनेंट फाइंड करते। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो डिटर्मिनेंट फाइंड करते फिर आपको बताते हैं क्या करना है। अब आते हैं जी, हमें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाला मैट्रिक्स ये पड़ा है, उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे वो क्या था? 1 2 1 -5 0 4 5 4 एंड 0। एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय, किसे एक्सपेंड कर लें?
अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए R1 से ही करते हैं। ठीक, R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, +1, ये रो और ये कॉलम कैंसिल रह जाएगा, 0 4 4 0, पहले के लिए प्लस, फिर अगले के लिए माइनस, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो -5 4 5 0, प्लस माइनस फिर प्लस, R1 की लास्ट एलिमेंट से एक्सपेंड करेंगे तो 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम जब कैंसिल हो गया क्या बच गया, -5 0 5 4 4। ये लाइनें आपको समझाने के लिए सिर्फ लगा रहा हूं। ये मल्टीप्लाई किया 0 -4 4 था 16, ये मल्टीप्लाई किया 0 -5 4 था 20, इनको मल्टीप्लाई किया -20 और इनको मल्टीप्लाई किया था 0। वन राइट करें या ना करें, ऐसे -16, ये आ गया -20 और ये भी आ गया -20, -16 + 40 -20। हाँ जी, 40 -20, 20 में से 16 माइनस किया तो क्या आ गया 4। अच्छा बेटा, सबसे पहला काम आपने क्या करना, मैं एडजॉइंट पहले निकाल बैठा था, लेकिन आपने पहले डिटर्मिनेंट निकालना फिर एडजॉइंट निकालना। वो क्यों, उसकी वजह क्या है कि सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आ जाए 0 तो वो सिंगुलर होता है, नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट आए नॉन सिंगुलर यानी 0 के इक्वल ना आए तो उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जैसे स्टार्ट पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 0, वो सिंगुलर हो जाएगा, और जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते ही आपने कह देना इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, तो फिर आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो नॉन सिंगुलर है, इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, करना पड़ेगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम रेज करके ये जो फाइनल इनवर्स का फार्मूला था, हमें इसमें एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट भी हमारे पास है, डिटर्मिनेंट चाहिए था, डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, ताकि हम इनको मेंशन करके वैल्यूज पुट कर सकें। ठीक, करें जी नोट इसको। हाँ जी बेटा, अब असल में हम जो चीज असल में ओरिजिनल प्रूव करनी थी वो देखें तो ठीक है, सारा रेज कर दिया, आंसर बस रखे था कि इसमें पुट कर सके। हमने जो प्रूव करना था वो क्या था, ए इनवर्स ए, इनको मल्टीप्लाई करें तो I3 आता है, करते हैं जी चेक। ए इनवर्स, इनवर्स का फार्मूला ये, अच्छा फार्मूले को ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अलहदा लिख दें और 1/a डिटर्मिनेंट अलहदा लिख दें, कर सकते हैं कि नहीं। डिटर्मिनेंट बटे के नीचे था, उसको अगर अलहदा लिख दे तो एडजॉइंट बाहर चला जाएगा, मगर इनको इकट्ठा करें तो यही बनता है ना। तो हम इधर ए इनवर्स की जगह उसका फार्मूला जो है वो पुट करते हैं, क्या था 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, साथ क्या है ए वाला मैट्रिक्स, ऐसी है बेटा। ठीक है, 1/a का डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी 4। अब आगे बारी एडजॉइंट की, एडजॉइंट की वैल्यू भी मैंने रेज नहीं की थी, लिखी हुई थी, क्योंकि हमें यूज करनी है, उधर पुट करते हैं। -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 एंड 10, ये आ गई जी हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट की। पहले आ गई डिटर्मिनेंट की, फिर एडजॉइंट ऑफ ए की, आगे है ए हमारे पास ये ऊपर मेंशन है 1 2 1 -5 0 4 एंड देन 5 4 0।
करें जी इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 एक बार हम साथ एज इट इज रखते हैं। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ भी और थर्ड के साथ भी करते हैं जी मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई किया -16, इनको मल्टीप्लाई किया -20 और इनको मल्टीप्लाई किया 40। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, -32 +0 और +32। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, -16 +16 और 0। फर्स्ट रो को बेटा सबके साथ कर दिया मल्टीप्लाई, अब बारी आ गई सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट के साथ 20 +25 और -45। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 40 0 36 माइनस का 9 4 36। अब इसको करेंगे थर्ड के साथ। ठीक है, यह आ जाएगा बेटा 20 -20 और दिस वन 0। अब बारी आ जाती है थर्ड रो की। अब थर्ड रो को सबके साथ मल्टीप्लाई करने की बारी है, थर्ड रो। ठीक है, ये 5 था, -20 30 और ये आ गया 50। एक मिनट में ये -30 आना था, क्या आना था जी, -30। नेक्स्ट आते हैं -40, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 10 4 40, -20 +24 और 10 0 0। इनको बेटा सोल्व करें, इनको आपस में सोल्व करके देखें तो आंसर आएगा आपको नजर 4। क्या आएगा जी, 4 आएगा। ये कैंसल, इधर रह गया 0, ये भी कैंसल, इधर भी रह गया 0। ठीक है बेटा, इनको सोल्व करें तो इनको सोल्व करने से भी 0 आ जाएगा, इनको सोल्व करने से 4 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 और इनको सोल्व करने पे आएगा 4। अब 4 बाहर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो 4 जब अंदर जाएगा हर किसी के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट में, पहले को भी 4 पे डिवाइड, इसको भी 4 पे डिवाइड, इसको भी 4 पे डिवाइड, इनको भी 4 पे डिवाइड कर, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। बाहर बेटा 4 डिवाइड हो रहा था, जब 4 अंदर जाएगा तो हर एलिमेंट पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये कैंसिल होके 1 बटे के ऊपर 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये कैंसिल होके 1, ये भी 0 0 0 और ये भी कैंसिल होके 1। तो ये जो आपके पास आया है ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 1 है और ऊपर और नीचे सारे क्या है 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, I3। और यही हमने प्रूव करना था, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेंशन की थी इधर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, A इनवर्स A, वो कह रहे थे उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो I3 आना चाहिए। तो आ गया जी हमारा I3 आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा तो नहीं, खैर ज्यादा लेंथी था, इसको करें ना। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 पार्ट हैं, दोनों में A और B दो दो मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। कोई से एक पार्ट में रैंडमली सेकंड पार्ट लिख लिया। अब ये प्रॉपर्टी है क्या, एमसीक्यूज आ जाता है कई बार कि फॉर एग्जांपल मैं चले 3 मैट्रिक्स वाला बताता हूँ।
तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला पहले, फिर ये वाला और ये वाला। कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, होल का ट्रांसपोज हो, तो अलग-अलग ट्रांसपोज लिखे तो उनका सीक्वेंस उलट हो जाता है। ठीक है, ए बी सी था या सी बी ए बन जाएगा, सेम एज इट इज। ये ए बी था, तो जब ब्रैकेट ओपन करने पे अलग-अलग ट्रांसपोज लिखा तो ए बी से क्या बन गया, बी ए। एमसीक्यूज में आ जाती होती है अक्सर इस टाइप की जो प्रूफ वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको आती होनी चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में पूछी जा सकती है। करते हैं, चले हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर है ए बी। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी है, तो पहले हम ए और बी लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 4 2 1। आ गया बेटा बी। बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 -2 1। इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करते हैं जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लीकेशन आपको आती है। अब कि रो कॉलम, पहली रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अच्छा एक मिनट, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये आ जाएगा -4 -3 और 2। कि इधर से फर्स्ट रो ली, उसको दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसी है, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर एज इट इज। ठीक, अब सेकंड रो की बारी आ गई। 1 -8 ये आ जाएगा -3 और 4। अब थर्ड रो को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 ऑन द 2 -2 और -6 प्लस। तो बेटा हमारे पास ये क्या बन गया, -3 -1 -7 1 0 एंड दिस वन माइनस। वो कह रहे हैं ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो जब हम ए बी के आंसर का लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या आता है, रो को कॉलम बना देते हैं। ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये तो थी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले हम बी का ट्रांसपोज लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो करना क्या है, जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, सेम वही काम कि ए की रोज को कॉलम में चेंज कर दे। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी इनके ट्रांसपोज। अब इनके ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है जी। नाउ बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास है 1 -2 -3 1 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज है 1 1 2 2 4 1। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो इधर से बेटा पिक करनी है। ठीक है, इसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसी है, करते हैं मल्टीप्लाई। 1 -4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 -8 इसके साथ, पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। ठीक है, अब आगे बारी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करनी है। -3 और 2 ऑन द 2, -3 और 4 ऑन द 4, -6 और 1 ऑन द 1। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया, करेंगे तो इसको -3 -7 0 -1 1 और -1। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली। सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। ठीक, तो इसको नोट कर लें। किसी भी क्वेश्चन में बेटा इश्यू हो तो आप पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।